लेकिन फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको सिर्फ इशू की एंट्री एक आती है तो उससे आगे की कहानी चल जाती, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है बच्चे, तो आइए लिखते हैं जी। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है बच्चे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन? रीपेमेंट। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, और डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है वैसे? बोरोविंग्स। आपने लोन लिया था, आपने उसको वापस कर दिया। तो सर इस पे भी पूरा चैप्टर है। हाँ बेटे हाँ। आइए, रिडेम्पशन शुरू करने से पहले इशू की बेसिक एंट्रीज। ठीक है। अच्छा, बोरोइंग्स के ऊपर हम लोग क्या पे करते हैं? वेरी गुड। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता होगा कुछ, लेट सपोज 12% पर एनम, ऐसे जनरली लिख रहा हूं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एक कंपनी ने इशू करा डिबेंचर्स, सर जैसे शेयर्स भी यूनिट्स में होते थे ना, मतलब 1 लाख शेयर, 5 लाख, ऐसे डिबेंचर्स भी एक यूनिट्स होते हैं। 1 लाख डिबेंचर, 5 लाख। ठीक है। इशू करे 1 लाख डिबेंचर्स, किसको इशू करे बच्चे? पब्लिक को। एंड लेट मी टेल यू, पार वैल्यू इज 10। पार वैल्यू क्या होती है? एक डिनोमिनेशन होती है जस्ट। ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूं इशू प्राइस क्या है? 12 रुपये। पहले तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, कंपनी को कितने पैसे की जरूरत है? क्या पहले आप अपने पैसे की जरूरत देखते हो, या पहले शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर देते हो? एज ए बच्चों, पैसे। तो इन इस डेटा से आप पैसा निकाल सकते हो वैसे। कितना? 10 लाख। कैसे निकाला? पार वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होगा, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि मैं एक डिबेंचर आपको दूंगा, उसके बदले आपसे 12 रुपए लूंगा। तो अगर एक डिबेंचर का 12 ले रहा हूं, तो टोटल तो 1 लाख डिबेंचर है, तो 12 लाख रुपए आएंगे जी। ठीक है ना? तो आपको ये समझना चाहिए कि 1 लाख डिबेंचर, इशू प्राइस इज नथिंग बट सेल प्राइस, मैं आपको डिबेंचर बेच रहा हूं 12 रुपए का, कितने रुपए आ जाएंगे बच्चे? 12 लाख। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? और पहले डिसाइड ना ये वाली बात होती है, कंपनी पहले ये सोचती है हमें पैसा चाहिए कितना? 12 लाख। कैसे रेस कर सकते हैं? डिबेंचर इशू करके। कंपनी की मर्जी है, बैंक के पास भी जा सकते। एक बात बताइए, अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो आप क्या करेंगे? मान लो करण जी आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप क्या पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करोगे? एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट बात, डिबेंचर्स सिर्फ और सिर्फ कंपनी इशू कर सकती। सो आप ये कह सकते हैं, डिबेंचर्स कैन बी इशूड ओनली बाय कंपनी। चलो आप, मैं अगर अपनी बात करूं, मान लो बेटे मुझे 12 लाख रुपए की जरूरत है, और मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं पब्लिक से इशू करूं डिबेंचर, और मान लो पब्लिक आप हो, या मैं बैंक के पास चला जाऊं। क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब आप पैसा नहीं लेना चाहते? हम्म? बैंक पूरा प्रोसेस करेगा बच्चे, महीना लगा देगा। इमीडिएट जरूरत थी मुझे, 10 दिन में पैसे चाहिए थे। आप में से कितने बच्चे, मुझे 12 लाख की जरूरत है, आप में से कितने अच्छे बच्चे लोन देने को मुझे तैयार हैं? जतिन जी, आप लोन देने को तैयार हैं? 50% इंटरेस्ट पे। अगर आपको कभी पैसा चाहिए होगा ना, तो आप मेरे से पैसा लीजिएगा। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 50 नहीं लगाऊंगा, 60%। ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर आप मान लो मुझे पैसा दो भी सही, तो दो तीन बातें होती। एक, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है। और दूसरा होगा सर पैसे वापस कब करोगे। ठीक है। तो क्या हर इंसान पब्लिक के पास जा सकता है? नहीं।
पब्लिक के पास वो जाता है भाई जिस कंपनी की रेपुटेशन जो हर कोई जानता है। अगर रिलायंस इशू करे डिवेंचर्स, क्या आप डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? रिलायंस अगर होगा तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 50 से 12 होगा। रेपुटेशन ठीक है। कई बार क्या होता है कि मन में जो बात हो ना ही बोलो तो सही रहता है, ऐसे नहीं है ना। नहीं कोई बात। ठीक है। सो आप मुझे बताइएगा कि 12 लाख रुपए अगर चाहिए तो भाई कंपनी की रेपुटेशन होगी तो ही पब्लिक भरोसा करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो इसीलिए तो हम बैंक खुले होते। हर बंदा थोड़ा ना पब्लिक पे जा रहा है। आपको कार लोन चाहिए, आपको हाउसिंग लोन चाहिए, आपको जो घर के लिए कोई भी लोन चाहिए होता है तो हम लोग पब्लिक के पास छोड़े, हम तो बैंक के पास जाते हैं। और क्या कंपनीज भी बैंक के पास जाती है? वैसे बहुत जाते हैं। तो पब्लिक को हैंडल करने का झमेला होता है। समझ रहे हो? मान लीजिए अगर कंपनी ने इशू करा पब्लिक को, पब्लिक के कोई ना कोई इश्यूज हैं, तो कंपनी भी प्रेफर क्या करती है? बैंक से लो सीधा खत्म। लेकिन हमारा जो चैप्टर है उसमें कंपनी किसको इशू कर रही है डिवेंचर्स? पब्लिक को। तो आपसे मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, पब्लिक अब इसको कितना पैसा देगी बेटे? 12 लाख। मैं आपसे जर्नल एंट्री पूछना चाह रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स टू एसपी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मेरा आपसे सवाल, बैंक में कितना बच्चे? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, परसेंटेज डिवेंचर्स इंटू 10, और एसपीआर 1 लाख इंटू 2, 12 लाख, 10 लाख और 2 लाख। कहिए साहब, ये होती है इशू की एंट्री। एंड जस्ट टू टेल यू, परसेंटेज डिवेंचर मेरी क्या होती है? लायबिलिटी। एसपीआर होता है बच्चे रिजर्व्स एंड सरप्लस, और बैंक तो एसेट होता है ना जी। क्या आप इतनी एंट्री पे बैलेंस शीट मैच कर जाओगे? एसेट साइड में 12 लाख, बैलेंस शीट में परसेंटेज डिवेंचर लायबिलिटी, और एसपीआर भी वहीं पे आ जाता है, मैच हो जाएगी बैलेंस शीट। कहिए क्लियर है? और अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ सालों बाद, मान लो ये एंट्री कब डाली हमने? 1/4/20 को डाली बच्चे, ठीक है ना? 1/4/20। अब आप मुझे बताइए कुछ सालों बाद, दैट इज 31 मार्च 2025, आज वो दिन है जब मेरे को पैसा वापस करना था। आज वो दिन है जब मेरे को पैसा वापस करना था। लेट मी टेल यू, ये जो कितने साल का टाइम पीरियड हो गया ये? 5 साल। क्या ये पहले से डिसाइड होता होगा? ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं इसलिए ऊपर के फैक्ट्स में ऐड कर रहा हूं। मैंने जब पैसा लिया था तो टेन्योर डिसाइडेड था, 5 साल में पैसा वापस कर दूंगा जी। इस चीज को बोला जाता है रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर्स आर द डिवेंचर व्हिच आर रिडीमेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, 5 years, 10 years, 15 years। दूसरा होता है इररिडीमेबल डिवेंचर which are not to be redeemed, it will be redeemed only at the time of liquidation। लिखवाऊंगा आपको, थियोरिटिकल बात है। मुद्दे की बात ये है जी, मैंने पब्लिक से एक डिवेंचर का पैसा लिया कितना? 12 रुपए। पब्लिक ने बोला वापस कितना करो? उसको बोला जाता है रिडेम्पशन वैल्यू। 10 रुपए दूंगा जी। अच्छा जी, 12 लेके 10, हाँ ठीक। कंपनी की वैल्यू 12 रुपए ले रही, 10 रुपए दे रही, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अच्छा दे रहा हूं ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 12% पर annum। सब पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो पब्लिक के अंदर वो नोन में ही हो सकता है सिर्फ, जैसे जितने मेंबर्स होते हैं या कुछ लिमिटेड उस तरीके से होगा वो। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज, क्या आप 31 मार्च 2025 को, आज वो दिन आ गया है जब मैंने अपने डिवेंचर्स को रिडीम करा, तो मैं क्या एंट्री डालू बच्चा? परसेंटेज डिवेंचर्स 10 लाख, थोड़ी सी एंट्री थोड़ी सी बड़ी करेंगे, टू डिवेंचर होल्डर। पहली बात, परसेंटेज डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर। और अगली बात, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 10 लाख 10। और आपको समझ आना चाहिए, हाँ सर ठीक है सर, डिवेंचर होल्डर तो ले देके कट ही गया, ले देंगे तो परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक ही हो जाए।
के साथ जी। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो मैं आज आपके साथ एक ही केस और उसी को अच्छे से कराऊंगा। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। यानी कि ये इशू के टाइम के जो झमेले हैं वो नहीं है, वो हमने इशू के चैप्टर में पढ़ेंगे। जिन बच्चों का हो गया उन्होंने पढ़ लिया, जिनका नहीं हो पढ़ो। मेरे को ये चैप्टर का एनालिसिस कहाँ कराना है, रिडेम्पशन वाली डेट पे। ठीक है। और जब आप रिडीम करते हैं बच्चे डिवेंचर्स को, तो आप कैसे रिडीम कर सकते हैं? आप रिडीम कर सकते हैं लमसम पेमेंट के थ्रू, जैसा अभी अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा। लमसम में बोल दो भाई 5 साल बाद सारा पैसा ले लियो। दूसरा होता है एनुअल ड्राइंग्स के थ्रू। एनुअल ड्राइंग का मतलब होता है हर साल पे कर रहा हूं, समझ रहे हो? एक साल 5 साल बाद नहीं, एक साल खत्म होगा 1 लाख रुपए ले लेना वापस, 2 लाख रुपए अगले साल लेना, ऐसे करके एनुअल ड्राइंग्स। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ओके, ये करना है बेटे आज। मैं डिवेंचर होल्डर को ना पैसा नहीं दूंगा, मैं उनको बोलूंगा मालिक बन जाओ रिडेम्पशन वाले। मतलब उनको पैसा ना देके, आप समझ लो जैसे गोल्ड दे दिया, गाड़ी दे दी, ज्वेलरी दे दी, ऐसे करके शेयर्स दे दी। समझ रहे हो? तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया मैंने, पैसे की पेमेंट नहीं। एंड लास्ट इज, ये फिक्स होता है ना, इशू पे कन्वर्ट होगा। हो सकता है और लास्ट में भी कि हम ऑन रिडेम्पशन आपसे टर्म्स पूछेंगे, आप जैसा बताएंगे वैसा करते हैं। ठीक है। एंड लास्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे अकाउंट्स बहुत अच्छी डेवलप होती है, ये वाले मेथड्स। अगर मैं आपको ले दे के छोटी सी बात बोलूं, लमसम पेमेंट तो आप यहीं पे छोटी सी एंट्री डाल सकते हो जो आपने सीख भी ली, परसेंटेज डिवेंचर टू बैंक, होगी लमसम पेमेंट। एनुअल ड्राइंग, वो बेटे सारा पैसा ना करके एनुअली कर रहे होंगे, तो एंट्री तो यहां भी तुम ये लिख ही सकते हो, परसेंटेज डिवेंचर्स टू बैंक। बस ये होगा कि 5 साल में कर रहे हैं, मान लो मैंने 10 रुपए देने हैं तो मैं 2-2 रुपए करके रिडीम कर रहा हूँ एवरी ईयर। ठीक है, तो उसमें कोई एड ऑन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं आया। हमको क्या सीखने का है सर आज? हमको सीखना है सर ये डिवेंचर्स जिस दिन रिडीम होने उस दिन आप कन्वर्ट कैसे करोगे, बताइए। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको वो शुरू करने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ। अगर मैं आप सभी बच्चों को 1 kg सिल्वर अभी आप सब बच्चों को दे दूं, एक्सेप्ट आपको, सब गोल्ड दे देंगे। अच्छा गुडविल के हिसाब से तो नहीं बन रहा मेरा। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर मैं आप सभी बच्चों को 1 kg सिल्वर प्लेट, अभी जाएंगे बाहर, 1 kg सिल्वर की, देखिए आप, बड़ी हैवी प्लेट होती है, आप सबको गिफ्ट करूंगा, आप इतने अच्छे बच्चे बेटे। ठीक है, हाँ दुष्यंत सर के अकाउंट से आप सबको लेकर आ जाएंगे। आप मुझे बताइए इसका मतलब मैंने आपको कितने रुपए का बेनिफिट दिया, क्या आप बता सकते हैं? कुछ आइडिया आपको कितने का, क्या, व्हाट डज इट मीन? अच्छा, 1 kg ऑफ गोल्ड और 1 kg ऑफ सिल्वर। गोल्ड, इतना तो पता है कि गोल्ड ज्यादा चल रहा है, ठीक है। और 1 kg ऑफ सिल्वर की क्या वैल्यू चल रही? 2 लाख 2,95,000, 95,000। वेरी गुड, लेटेस्ट अपडेट अभी अभी देखा क्या आपने? नहीं, ठीक है। और आपको पता है एक दिन पहले 3,07,000 हो गया, 7,000, 3,07,000। ठीक है। सर ये सारी बातें आप क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर मैं आप अभी बच्चों को 1 kg का सिल्वर का दूंगा, तो ऐसे ही बोल रहा हूं, मैंने ना 10 साल पहले खरीदा था ये। 10 साल पहले सिल्वर पता है कितने का था? 1 लाख रुपए। 1 kg का
ये जो प्लेट है ये कितने की आती थी? 1 लाख। मैं तो आपको अपने जो घर में है ना वो वाली दूँ, मतलब मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया या 3 लाख रुपए दिया जो आजकल है। एग्जैक्टली, तो कॉमन सेंस अपनी डेवलप्ड रखना। मेरे को सिर्फ आपको ये देना था, आज अगर मैं आपको जो चीज दे रहा हूँ आपको भी समझ आ रहा है कि मार्केट में उसका भाव चलता है, तो 1 लाख थोड़ा मान ली जाएगी उस बात को। ठीक है ना सर? ये कैसे यूज करोगे? आइए, सबसे पहली हेडिंग, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, X Limited issued 1 lakh debentures at the rate of 12 each on 1/4/18. It is to be redeemed at par on 31st March 25. इशू कब करा बच्चे? 1/4/18। और रिडीम कब करो? 7 साल बाद मोटा मोटा। The debenture holders on the date of redemption were given following options. डिवेंचर होल्डर्स जो हैं उनको ये ऑप्शंस दी गई बच्चे। पहली, कैश में ले ले भाई पैसा, जब रिडीम हो रहे हैं तो कैश में ले लो, क्या दिक्कत वाली बात। दूसरी बात, आप इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं, कंपनी के इक्विटी शेयर है, फ्रेश इशू कर दूंगा आपको। और एक चीज अगर बोलूं तो इक्विटी शेयर की पार वैल्यू क्या है? 10, और इशू प्राइस क्या माना जाएगा? 15। इसका मतलब समझ रहे हो आप? मेरे एक शेयर का भाव कितना है? 15 रुपए। ठीक है, 10 रुपए में नहीं देने वाला आपको मैं, मतलब अगर मैं आपको एक शेयर दे रहा हूं तो मतलब मैंने आपको 15 रुपए दिए। ठीक है बच्चे? और थर्ड हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स, पार वैल्यू 10, इशू प्राइस 10, मतलब मेरा भाव भी प्रेफरेंस शेयर का 10। बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये है, कितने परसेंट ने कैश लिया? 30% अग्रीड फॉर कैश, 30% agreed for equity share, and 40% agreed for preference। हमने क्या करना है सर जी? हमने करना है बच्चे, पास जर्नल एंट्री फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। सर एक बात बताओ, इशू की एंट्री डालनी है ना? इशू की डालनी तो नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ा धीरे भी चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं 1/4/18 को क्या एंट्री डाली होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई, बैंक में 12 रुपए। आपको ना एक एक डिवेंचर को भी देखोगे ना, वो तो नंबर से मल्टीप्लाई होना होता है, तो 12, 10 और 2, है ना? तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सर बैंक में कितना हो गया, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने थे? 1 लाख इंटू 12, 1 लाख इंटू 10, 1 लाख इंटू 12 लाख, 10 लाख और 2 लाख। क्लियर है बच्चे? ओके, अब आप मुझे बताइए, अब मैं कौन से दिन रिडीम करना चाह रहा हूँ? 31 मार्च 25। अब मेरे को इनको कैसे करना है वो तो बात की बात है, ड्यू तो कर दूंगा पहले। ड्यू करने की एंट्री, परसेंटेज डिबेंचर्स हाउ मच? 10 lakhs, ना ना, टू डिबेंचर हो, ये मैंने ड्यू करा,
मेरे को कैश देना है, मेरे को शेयर देना है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो कांस्टेंट एंट्री है ना, देना तो है ही ना। और आपने अमाउंट भी लिख दिया कि इनको कितना रुपए देना है बच्चे, 10 लाख। बहुत अच्छी बात है। अब बात इतनी है जी कि कितने कितने परसेंट को कैश देना है, कितनों को शेयर देना है, ये वाली बात हो। तो पहले कैश की अगर मैं आपको बोलूं, भूल जाओ आप एक बार कि हमने बाकियों को क्या देना है। क्या आप मुझे कैश की एंट्री बना के दे सकते हो? डिवेंचर होल्डर टू बैंक, एग्जैक्टली। डिवेंचर होल्डर टू बैंक 3 लाख। 3 लाख कैसे निकाला आपने 3 लाख? 1 लाख का, आई एम सॉरी, 10 लाख का 30%। एंड देर इज वन मोर वे। देखो मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा वो इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है, तो मैं उसी को साथ साथ डेवलप करना होता है। टोटल डिबेंचर्स कितने के थे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने? 1 लाख। कितने ने माना कैश? तो 30,000 डिबेंचर मान लो ना। तो 30,000 इंटू 10 मान लो इसको, क्या दिक्कत वाली बात है? जैसे मर्जी ले लो। इस लायबिलिटी का 30 ले लो, नहीं तो तुम नंबर ऑफ डिबेंचर से भी निकाल लो कि 1 लाख का 30%, 30,000 वाले कैश मांग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, मैं अभी क्या लिख देता हूँ, 10 लाख का 30%। ठीक है जी। अब आती है बात कि सर वो इक्विटी वाले भी थे सर, 31 मार्च 25 को डिवेंचर होल्डर्स को कितना देना है? 3 लाख। 30% कितना आ रहा है? 3 लाख। अब इनको मैं क्या इशू करूंगा? पर भाई बात ऐसी है, मैंने डिवेंचर होल्डर वाले हैं, ठीक है, उनको कितने रुपए देने? 3 लाख। और वो पैसे नहीं मांग रहे, वो मेरे से क्या मांग रहे हैं? शेयर। कोई बात नहीं, दे देंगे शेयर। कितने शेयर? कितने शेयर? आप पहले ना ये डिफाइन करो कि उनको आपने पैसे देने हैं, जब कितने रुपए का सामान देना है, पहले ये क्लियर करो। 3 लाख। 3 लाख से ऊपर तो नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका टोटल लायबिलिटी क्या थी बच्चे? 10 लाख। और 10 लाख का 30% आप अग्रीड। इसका मतलब आप ये भी मान लीजिए कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स? 30,000। और भाई ऐसा इनको वादा 10 रुपए का ही कर रखा था मैंने, तो पैसे तो 3 लाख ही दूंगा। 3 लाख में इनको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। 3 लाख से ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा ना, 3 लाख से कम वो एक्सेप्ट करेंगे। अब बात इतनी है कि अगर सर इनको 3 लाख रुपए का सामान देना है, तो आपका सामान क्या है? वो इक्विटी शेयर। और एक शेयर कितने का है? एग्जैक्टली 15 रुपए का है आपका एक शेयर। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स? 20,000 शेयर। तो आप मुझे बताइए, आपने 20,000 शेयर इशू करे, मल्टीप्लाई किससे करो? 10 से करूंगा रे, पार वैल्यू से होता है रे, 2 लाख। और बाकी आपका एसपीआर में चला जाएगा, 20,000 इंटू 5, 1 लाख। मेरे बच्चे, अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे बता दीजिए, 31 मार्च 25 को बचे हुए 40%, 4 लाख, तो इनको कितने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करूंगा? एग्जैक्टली 4 लाख डिवाइडेड बाय 10। ये 10 पार वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है? ए भैया मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू है, ये चांस की बात है क्योंकि इशू प्राइस और वो बराबर हो रहा है। ठीक है ना? तो मार्केट वैल्यू है बच्चे। और उससे क्या आ जाएगा आपका? 40,000 आ गए बच्चे। 40,000 डिवेंचर्स, तो आपका क्या आ गया ये? 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ द नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा ये 10 क्या है बच्चों? पार वैल्यू। पार वैल्यू, क्योंकि डिवेंचर्स हमेशा पार वैल्यू से क्रेडिट होते। ठीक है। और कितना है? 4 लाख। कहिए साहब, क्लियर है? बच्चों वाली बातें चल रही हैं। और ऐसे ही होता है, स्टेप बाय स्टेप आप एक बार बिल्टअप करेंगे, वो समझ समझ के करने वाली चीज। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो मैं अगला एग्जाम्पल बनाऊंगा, और मैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, उससे पहले मुझे आपको इशू को एक छोटी सी चीज सिखानी पड़ेगी। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने इशू कितने करे थे? एट द रेट ऑफ 12 ईच।
बस मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरी रिडेम्पशन वैल्यू 15 रुपए है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इशूड एट प्रीमियम। इसका मतलब समझिए, जब मैंने आपको इशू करा, मैंने आपसे 12 लिए, और मैं आपको वापसी ना 15 करूँ, मतलब रिडेम्पशन इज ऑल्सो एट प्रीमियम। ये जिन बच्चों ने चैप्टर कर लिया उनको तो आता होगा वो, लेकिन जो नहीं करा, अब ये एक बार सिनेरियो समझिए। अब एक बार सिनेरियो समझिए कि अगर मैंने वो डिवेंचर इशू करे, तो मैंने वैसे आपसे कितने रुपए लिए, 12, बट जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा मैं आपको कितने दे दूंगा, 15। मोटा मोटी आपको कितने का नुकसान दे रहे, 3 रुपए जनरल, ठीक है। बट अब आप अपना पूरा फोकस इशू पे करिए। क्या आप इशू की एंट्री डाल सकते हैं? क्या एंट्री होगी इशू की? बैंक टू परसेंटेज डिवेंचर्स टू एसपीएल। बैंक में आएगा 1 लाख इंटू 12, डिवेंचर्स में 1 लाख इंटू 10, एसपीआर में 1 लाख इंटू 2। अभी इशू की बात पूरी खत्म नहीं हुई है, पर आपको, हाँ वो मैं बताऊंगा अभी। एक बार पहले आपको ये वाला बॉक्स समझ आना चाहिए कि सर इसकी एंट्री तो ये होती है। यहां तक क्लियर है? अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपने कितने की लायबिलिटी बनाई? ना रे, लायबिलिटी बनाने का मतलब होता है वो लेजर देखना होता है आपको। ये तो एसेट है जी, ये एसेट बढ़ गया मेरा। लायबिलिटी कितने से बढ़ी? 10 से। और ये जो 2 लाख है ये, भाई साहब ऐसा है, ये रिजर्व होता है, ये फायदा होता है पार वैल्यू से ऊपर जो। लेकिन आपकी लायबिलिटी 5 साल बाद या जितने भी साल बाद 10 रुपए है या 15 रुपए, कितनी कम है? तो भाई ऐसा है, आपको आज ही पता है ना इशू करते टाइम, तो आप इतने पे थोड़ा खत्म कर सकते हो। अगर आप एंट्री को इतने में खत्म कर दोगे, दैट मीन्स आप करेक्ट डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे, इन्वेस्टर को पता ही नहीं लग रहा। ये तो लिखे थे, सिर्फ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अकाउंटिंग एंट्री से भी तो देखना चाहिए कि 15 की लायबिलिटी है, अभी कितने की लायबिलिटी दिख रही है। तो भाई ऐसा है, एक लायबिलिटी नई क्रिएट होती है, न्यू क्रिएट होती है, दैट इज प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। हाउ मच बच्चे? 1 लाख पे 5 रुपए, 5 लाख। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज ऑल्सो लायबिलिटी। और बात ऐसी है, अगर लायबिलिटी बनी है तो नुकसान भी तो बुक होगा ही, तो आप डेबिट कर देंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितने रुपए का? 5 लाख। आपको ये दोनों लाइनें अलग से दिखनी चाहिए कि हाँ सर ये आपने ऊपर से डाली, एंड दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। सर पिछले क्वेश्चन में तो नहीं डाली थी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मेरी लायबिलिटी कितने की थी, रिडेम्पशन वैल्यू रिडीमेबल एट पार। तो भाई पार की लायबिलिटी बना के बैठा तो था ना। पिछले क्वेश्चन में पार की लायबिलिटी 10 रुपए बनी, तो हुई थी 10 रुपए की परसेंटेज डिवेंचर। इस क्वेश्चन में क्या हो गया, 15 रुपए की लायबिलिटी, जिसमें से 10 आपकी ये बन गई, 5 रुपए यहाँ बन गए। क्लियर है बच्चे? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, तो मेरा आपसे छोटा सा सवाल, बैलेंस शीट बना पाएंगे आप इतने की? हंसने वाली बात तो नहीं होगी वैसे, पर चलो ऐसे एक बार ट्राई करना है एक बार। मैं ही बना देता हूँ, रुक जाओ, क्योंकि मेरे को आपका फोकस कहीं और ले जाना है, इस पे स्ट्रेस मत लो आप। बैलेंस शीट में बैंक कितने का, 12 लाख। ये जो लॉस है इसका क्या करूं? ये मेरा खर्चा होता है, ठीक है। एक ही साल में खर्चा हो जाता है या धीरे धीरे करके? धीरे धीरे। बट अभी मैं ये सारी बातें करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप बस इतना बताइए, क्या ये मेरा खर्चा है? तो बस खर्चे को अगर मैं नुकसान दिखाता उधर, या मैं एसेट साइड पे पॉजिटिव दिखा दूं, एक ही बात है। चलो छोड़ो, मैं इतनी डिटेल बात क्यों करूं, छोड़ो आप अभी इसको। आप मुझे बताइए, बैंक डल गया, छोड़ो अभी लॉस को छोड़ो। परसेंटेज डिवेंचर कहाँ दिखाऊं? एग्जैक्टली, परसेंटेज डिवेंचर्स कितना, 10 लाख।
एसपीआर कितना दिखाऊंगा? 2 लाख रुपए। एंड प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, ये भी लाइबिलिटी है जी। कितने रुपए बच्चे? अब आप मुझे बताइए, सिर्फ लॉस रह गया ना। मान लो तुम इस लॉस को पीएनएल में भेज दो, मान लो लॉस को भेजोगे पीएनएल में, नुकसान आ जाएगा। हाँ, लॉस कितने का? 5 लाख 5 लाख का। तो मेरे भैया लॉस आएगा तो माइनस ही तो दिखाओगे, माइनस में 5 दिखा दोगे। ले दे के बैलेंस शीट मैच हो गई, 12-12 लाख से आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई। यहाँ तक क्लियर है? बनाने की जरूरत नहीं होती, वो मतलब पेपर में नहीं आएगी ऐसे, लेकिन आपको क्लैरिटी दिखनी चाहिए। सर मुद्दे की बात इशू पे कभी भी थी ही नहीं। मुद्दे की बात ये थी कि जब रिडेम्पशन होगी तो क्या अब आप अपना दिमाग लगा के मुझे ड्यू की एंट्री बता सकते परसेंटेज टू हैं? परसेंटेज डिवेंचर 10 लाख, उसके बाद प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, लाइबिलिटी खत्म करूंगा जी। ए भैया ये दोनों लाइबिलिटी थी, आज वो दिन आ गया जब ये लाइबिलिटी पूरी करनी है, और मैं किसको क्रेडिट कर दूंगा? डिवेंचर। क्यों सर, क्लियर है ना? तो अब आप ही बता दीजिए। सेम रख लो, 30% को कैश, 40% को इक्विटी शेयर, सॉरी 30% को इक्विटी शेयर, सेम टर्म। पार वैल्यू क्या थी? 10। इशू प्राइस क्या था? 15। 40% को प्रेफरेंस शेयर्स, पार वैल्यू क्या थी? 10। और अगर कुछ नहीं लिखा तो इशू प्राइस भी 10। क्या आप एंट्री बना पाएंगे? ट्राई करिए, 3 एंट्री बनाने की कोशिश करिए। ये वाली तो आपने डाली होगी। डिवेंचर टू बैंक कितना बच्चे? 4.5 है ना? डिवेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। वैसे ये तो कंफर्म्ड है 4.5 आएगा। नंबर ऑफ शेयर के लिए 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 15, कितना? 30,000 शेयर्स। और जब आप 30,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई तो पार से करते हो बच्चे, 3 लाख, और ये 1.5 आ जाएगा क्योंकि 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 5। सिमिलरली 40% में क्या आ रहा है ये? 6 लाख।
टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सवाल ये है 6 लाख वालों को 10 रुपए का ही भाव है तो 60,000 आएगा, 6 लाख ही तो आएगा जी। तो ये हिसाब क्लियर। ऑल क्लियर टिल है। ओके, आओ बेटे अब एक एग्जांपल आप इंडिपेंडेंटली करना। एग्जांपल नंबर 3, बस फिर ये वाला टॉपिक हमारा डन हो जाएगा। चलो लिखते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी। एक्स लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर रुपीज 12 lakhs। 12 lakhs, 12 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, बहुत अच्छी बात। फ्रॉम मिस्टर वाई। X Limited paid rupees 3 lakh immediately. X Limited paid rupees 3 lakhs immediately. And for the balance 9 lakh, and for the balance 9 lakh, X Limited issued necessary number of debentures. X Limited issued necessary number of debentures at the rate of 15 each. और ब्रैकेट में पार वैल्यू लिख दीजिए, ब्रैकेट पार वैल्यू ₹10। पहले इधर ही रुक जाएंगे, 15 ईच और उसके बाद ब्रैकेट में पार वैल्यू 10। मैंने आपसे कोई रिडेम्पशन की बात नहीं करी। आप मुझे इतना बताओ कि यहां तक जो बात हुई है ना, उसकी एंट्री आप इसके नीचे लिख सकते हो। अभी पहली एंट्री मैं क्या डालूं अभी पहले? हाँ जी, मशीनरी टू वायलेंट। आपने मशीनरी खरीदी है, यानी कि आप साथ साथ डाल सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी कितने की खरीदी थी? 12 लाख की। और टू वाई लिमिटेड है या टू मिस्टर वाई था, आई थिंक मिस्टर वाई था, 12 लाख। पहली एंट्री क्लियर है सबको? इसको कितने रुपए दे दिए मैंने? 3 लाख। बहुत अच्छी बात है। अगली एंट्री हो जाएगी वाई टू कैश या वाई टू बैंक, 3 लाख रुपए। कितने का बैलेंस रह गया?